सियासी चौक के मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के नवयुग मार्केट में, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। आज का जो सियासी चौक का मुद्दा है वो यूपी के अंदर बाई इलेक्शन होने हैं 9 विधानसभा सीटों पर, लेकिन उससे पहले घमासान छिड़ा हुआ है। अलग अलग सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आम जनता से, और तमाम लोग हमारे साथ हैं। सबसे आपसे बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। तरुण शर्मा मेरा नाम है। तरुण जी, उपचुनाव हैं यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर, लेकिन उससे पहले ही माहौल गरमाया हुआ है। खासतौर पर बात करें मजहब के नाम पर बांटने का काम आखिरकार कौन लोग कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस सवाल का जवाब में? आज़ादी के बाद से आप ये तो आम जनता भी जानती है। हम जो बताना, मैं अपने मुंह से बोलूँगा उस पर विश्वास ना करो, आप खुद एनालिसिस करके देखना आज़ादी के बाद से किस पार्टी ने आज तक तुष्टीकरण की राजनीति करी है। अंग्रेज़ अपने टाइम पर लेकर आए थे कि डिफरेंट इलेक्टोरल होना चाहिए मुस्लिमों का लेकर, लेकिन उसको बढ़ावा किसने दिया? कांग्रेस सरकार ने दिया। वही मुस्लिमों की वोट और पर्टिकुलर मुस्लिम वोट की तुष्टीकरण के लिए ही कि हमें वह वोट बैंक मिले, वही करते हुए आ रहे हैं, चाहे उन्हें हिंसा का रास्ता अपनाना हुआ हो या अहिंसा का। जो मौलाना जो लोग हैं आजकल भड़काऊ बयान बहुत दे रहे हैं और वक्फ पर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? अचानक से ऐसा क्या हो गया वक्फ को लेकर, जबकि लगातार बातचीत चलती आ रही है? अभी आप चुनाव के विषय में बात कर रहे थे। चुनाव एक अलग विषय है, वक्फ का जो विधेयक जो कानून लाया जा रहा है वो एक अलग विषय है। वक्फ मैं आपको हर शहर में मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाओ, वक्फ की ज़मीन के नाम पर अराजकता फैलाई गई। किसी भी ज़मीन में जाकर आपने बोर्ड लगा दिया ये वक्फ की ज़मीन है, केस डाल दिया। बेचारा जो किसान है या मैं कह रहा हूँ व्यापारी की भी ज़मीन है, वो ढूंढता रहता है कि यार अभी तक तो मेरी ज़मीन थी, ये वक्फ की कहाँ से होगी। सफाई देता देता कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहता है। उसके लिए पर्टिकुलर एक विधेयक लाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें ये लोग घबरा क्यों रहे हैं? यदि आपकी आपको मिलेगी, दूसरे की दूसरे को मिलेगी। अच्छा, एक सवाल आपसे और लेना चाहूँगा। जो फिलिस्तीन के समर्थन में मदनी आजकल दिखाई दे रहे हैं, मदनी बोल रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में है, इसके साथ ही गांधी नेहरू से हमास लड़ाकों की तुलना की जा रही है, क्या कहेंगे? कम ज्ञान बड़ा ही हानिकारक होता है। वो जो तुलना करे तो उन्हें समझना चाहिए था वो गांधी जी का नाम रहता है। गांधी जी की शांति प्रियता को लेकर पूरी दुनिया उन्हें नमन करती है। किसी भी देश का राष्ट्रपति आ जाए, प्रधानमंत्री आ जाए, जब वो हिंदुस्तान आता है सबसे पहले राजघाट जाता है, वहाँ पर माथा टेकता है, वो शांति के दूत कहे जाते हैं। उन्होंने तो कभी भी अहिंसा मतलब हिंसा का सहारा ही नहीं लिया। ये हमारे से कैसे तुलना कर सकते हैं? कम से कम सोचने से पहले, बोलने से पहले सोचना तो चाहिए। आप बनते हैं मौलाना, ये सब अनपढ़ तो आप नहीं है। हिंसा और अहिंसा में फ़र्क भी जानते होंगे, ना जानते हो तो अंग्रेज़ी में कोई वर्ड है, उर्दू में कोई वर्ड है, उसे समझ लीजिए, तुलना तो कीजिए। अब आप हवाई जहाज़ की तुलना पानी के जहाज़ से कैसे कर लोगे? वो तेज़ चलता है, कैसी बातें कर रहे हो आप? एक आखिरी सवाल और आपसे कि कुंभ का मेला लगने वाला है, ऐसे में संतों ने मांग उठा दी है कि जितने भी मुस्लिम व्यापारी हैं उनको कुंभ से दूर रखा जाए, और इसको लेकर मुसलमानों में रोष पैदा होने लगा है। देखो, रोष की बात नहीं है। क्या होता है, हर मजहब का अपना खान पीन होता है, अपना एक रहन सहन होता है, सबकी अपनी एक पद्धति होती है, जीवन शैली होती है। जो कुंभ में हिंदू महात्मा जाते हैं या संत जाते हैं, उनका अपना एक जीवन शैली है, जो मांसाहार से दूर रहते हैं, सब चीज़ों से रहते हैं। वो किसी पर रोक लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बाई चांस उनका कोई बच्चा है, मुस्लिम परिवार कोई बच्चा है जो हो सकता है वो ना समझ पा रहा हो, इस मतलब संवेदनशील मुद्दे को वो ना समझ पा रहा हो, कुछ गलत हरकत कर दे जिससे और अराजकता फैल जाए फालतू में, इस करके वो कह रहे हैं कि उन्हें दूर रखा जाए। तो इसमें हानि क्या? ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें निकाल दिया जाए, थोड़ा दूर रखा जाए, कोई असावधानी ना हो जाए, कोई घटना। तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, थूक जिहाद से लेकर तमाम ऐसे जिहाद सामने आए जो हुए हैं, तो भुगतना सारी कम्युनिटी को पड़ता है, अराजकता ना फैले। तो कुछ लोग करते हैं लेकिन भुगतना सारी कम्युनिटी को पड़ता है, ऐसा इनका कहना है। बहुत से सवालों के जवाब लिए आपसे बात करेंगे। आपका नाम? एडवोकेट जावेद खान सैफ। सैफ साहब, किस तरह से देख रहे हैं आप मदनी साहब ने जो कह दिया है साफ तौर पर कि फ़िलिस्तीन के समर्थन में मदनी है, लेकिन गांधी नेहरू से हमास लड़ाकों की तुलना वो कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ इस मामले में, चूँकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, मैं ये समझता हूँ कि मैं भारतवर्ष में रह रहा हूँ और निश्चित रूप से ये मेरी अपनी जो है सोच है कि हिंदुस्तान में अमन, भाईचारा और प्रेम रहना चाहिए। यहाँ बहुत अच्छे स्वास्थ्य माहौल में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, तमाम समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे मैं समझता हूँ कि ये मामला केंद्रीय मामला हो जाता है। तो मोदी जी, योगी जी और तमाम हमारे नेता बैठे हुए हैं। अच्छा, वक्फ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? वक्फ के लेकर जो मौलाना कह रहे हैं, बार बार की लड़ाई के मूड में सब नज़र आ रहे हैं, और चुनाव से पहले जब यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है तो ये मामला भी गरमाने लगा है, क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड पर मैं समझता हूँ कि आज़ादी से लेकर अब तक
पूरे देश में अरबों रुपए की संपत्ति भू माफियाओं ने घेरी हुई है, इंक्रोचमेंट किया हुआ है। और माननीय मोदी जी की अगुवाई में हम लोग चाहते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आए 2024। उससे होगा क्या, संशोधन बहुत ज़्यादा नहीं है। हम लोग जो है अभी तक क्या था कि अपील तक जो है सीमित थे, आगे जुरिडिक्शन बढ़ा रहे हैं। यदि कोई असंतोष है तो आगे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सके। इसके अलावा हम चाहते हैं कि ऑडिटर के रूप में जो नए संशोधन में आ रहा है, डीएम जो है इसको ऑडिट करें, एक सीए ऑडिट के लिए रखा जाए। उसके लिए भी लोगों में, मौलानाओं में रोष है कि अरे यार ये सब जो छेड़छाड़ की जा रही है गलत है। ना मस्जिद कहीं जा रही, ना कब्रिस्तान कहीं जा रहे, हम लोग कहीं किसी पे जो है हस्तक्षेप नहीं कर रहे। सवाल ये उठता है कि देश में अरबों रुपए की संपत्ति पे लोग जो है अतिक्रमण करे हुए हैं। यदि किसी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कोई विद्यालय बनता है तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? उसका फ़ायदा जो है हिंदुस्तान की आवाम को मिलेगा, और वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो जाए। क्योंकि ये वक्फ का एक इतना बड़ा मामला, जो बड़े लोग, खासकर ओवैसी साहब जैसे लोग जो इसके ऊपर जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं, असल में उनकी भी संपत्ति की जांच हो जानी चाहिए। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति उन्होंने वक्फ बोर्ड की घेरे हुए है वर्तमान। एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूँगा, अभी कुंभ लगने वाला है प्रयागराज में, और कुंभ को लेकर जो संत महात्मा हैं उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को इससे दूर रखा जाए, यानी वहाँ के जो व्यापारी हैं उनको दूर रखा जाए। किसी बात को लेकर संशय है उनके मन में, तो ये संशय सही है क्या? देखिए, ऐसा है, व्यापार के मामले में समझता हूँ माननीय योगी जी ने भी पिछले दिनों एक बात रखी थी देश में कि आप यदि प्रोपराइटर हैं, आप किसी भी शॉप के जो है, तो अपना नाम उल्लेखित करें। अब ये म्यूचुअल कंसेंट है किसी की, वो क्या खाना चाहता, क्या नहीं खाना चाहता। लेकिन अगर आप इंडेक्स में रखेंगे, आप नॉन वेज बना रहे हैं, वेज बना रहे हैं, तो कम से कम आदमी सावधानी बरतेगा। भाई हर धर्म का, हर मजहब का एक एहतराम जरूरी है। तो एहतराम के हिसाब से जो है, चूँकि हम लोग ये कहते हैं कि रोक किसी पर नहीं, रोक तो सबका साथ सबका विकास के साथ हम लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन इंडेक्स में ये जरूर है कि उसका नाम जो उल्लेखित होना चाहिए, वो क्या मतलब पेश कर रहा है, खाने में वेज बेच रहा, नॉन वेज बेच रहा, वो भी सरल शब्दों के अंदर इन्होंने अपनी सारी बात कही और समझाई भी, और समझना चाहिए भी, चाहे वो मुस्लिम लोग हों चाहे हिंदू लोग हों। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम हरिकांत शर्मा है। शर्मा जी, किस तरह से देख रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, थोड़ा सा घमासान बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर मजहब के नाम पर बांटने का काम अब से दोबारा से शुरू होने लगा है, क्या देखते हैं मजहबी बंटवारे को? मुझे लगता है कि मदनी साहब का जो इस तरीके का बयान है वो अच्छी मानसिकता है, और वो उस उपचुनाव से घबराए हुए हैं, वो बांटना चाहते हैं निश्चित तौर से पब्लिक को। अच्छा, उन्होंने तो, मदनी साहब ने तो साफ तौर पे कह दिया गांधी नेहरू से हमास लड़ाकों की तुलना कर दी है। क्या वाकई लगता है आपके जो महात्मा गांधी हैं या नेहरू जी रहे हैं वो हमास की लड़ाके रहे होंगे? मैं इस तरीके का जो बयान दिया उसकी घोर निंदा करता हूँ। गांधी जी हमारे पूरे विश्व में डंका, उनका शांति प्रिय रहा है, और शांति के साथ ही उन्होंने अपनी जो है मुहिम एक चलाई थी। वो अहिंसा के पुजारी थे, और जबकि हमास तो एक हिंसक नई घटनाओं को नए रोज अंजाम देते हैं। अच्छा, कुंभ मेले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो कुंभ मेला लगने जा रहा है, क्या उसमें मुस्लिम व्यापारियों को छूट मिलनी चाहिए, आना चाहिए? क्योंकि संत तो विरोध कर रहे हैं, संत महात्मा कह रहे हैं कि भाई कुंभ का जो मेला लगेगा उसमें मुस्लिम व्यापारी ना हो, ये मांग उठी है संत की तरफ से, संतों की तरफ से। संतों की मांग बिल्कुल जायज़ है। अभी कुछ दिनों से एक प्रोपगंडा चला है, जो हमारे खाने पीने की चीज़ हैं उनमें जो है किस तरीके से गंदगी फैलाई जा रही है। कहीं ना कहीं इस तरीके से माहौल ना बिगड़े, तो दूर दूर रखना बहुत ज़रूरी है। संत महात्माओं में भी डर है कि कहीं उस कुंभ के माहौल में इस तरह से कोई बाहर से आकर ऐसी घटना अंजाम ना दे दे ताकि वहाँ का माहौल ख़राब हो। खराज बिल्कुल निश्चित, ये सही बात है, और हो भी यही रहा है। दूर रखना जरूरी है। दूर रखना जरूरी है। चलिए, इनका कहना है दूर रखना जरूरी है। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। प्रदीप चौधरी। चौधरी साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं, पहला सवाल आपसे यही कि उपचुनाव नज़दीक आ रहे हैं और मजहब के नाम पर बांटने का जो काम है वो शुरू होने लगा है, किस तरह से देख रहे हैं इस बंटवारे को जो अब शुरू हो गया है? देखिए, जिस वर्ग के लिए आपका इशारा है, ये तो मान लीजिए कि मोदी को आते हुए देख उनको रोकने के लिए किसी भी हद तक ये लोग जाने को तैयार हैं। और दूसरा, जब चुनाव होता है, चुनाव होने पर जब भाजपा कहीं ना कहीं लगता है कि अग्रणी भूमिका में काम कर रही है, तो उसको विषय से हटाने के लिए ये किसी भी विषय तक जा सकते हैं, किसी भी नीचे तक जा सकते हैं। दूसरी बात जो अभी आपने गांधी जी के विषय में कही थी, अहिंसा परमो धर्मा, जिन्होंने धर्म से भी ऊपर
अहिंसा को मारकर अपना आंदोलन चलाया, हिंसा को माना धर्म से भी ऊपर। अब उनके लिए कोई सवाल उठाना खड़ा ऐसा लगता है मदनी साहब ने ये कहा है कि फिलिस्तीन के समर्थन में मदनी है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा है गांधी नेहरू से हमास लड़ाकों की तुलना कर दी है। वही कहना चाह रहा हूँ, जिन्होंने धर्म से भी ऊपर अहिंसा परमो धर्मा कहकर अपनी पहचान बनाई है पूरे देश में और विश्व में शांति के दूत के रूप में जाने जाते हैं, तो उनके लिए इस प्रकार की एक लाइन, नई लाइन देकर खाली विवाद पैदा करना, गुमराह करना, माहौल ख़राब करने की उनकी नीति है। तो जनता देश की, पूरे देश की, ये चुनाव से मुझे बात नहीं कर रहा मैं, पूरे देश की जनता जागरूक है। उन्होंने पहले भी जो परिणाम दिया था वो इन ताकतों के विरोध में दिया था और आज सबने मिलकर भी जो ताकत बनाई है वो इन ताकतों का विरोध करने के लिए वो खड़ी हुई है। और वक्फ को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि मौलाना मौलवी जो अब कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर अब वो आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है? देखिए, ये जो लड़ाई है ये इस प्रकार समझिए, देश आज़ाद होने के बाद जिस प्रकार से जो ज़मीन है, ज़मीन कभी घटती नहीं है, ज़मीन कभी उठती नहीं है। ज़मीन को इस्तेमाल करने वाला हमारे देश में जो हमारे देश का किसान वर्ग है उसने उस धरती को इस्तेमाल किया सबसे पहले दैविक रूप से, और उस इस्तेमाल करने के बाद लोग जैसे लोगों की संख्या बढ़ती गई उस प्रकार से ज़मीन के पट्टे बढ़ते चले गए, लोग उसको इस्तेमाल कर ले। लेकिन जो लोग ये वक्फ के नाम पर अपना बैनर लगाया और अपनी ज़मीन कर ली, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी बदनीयती है, जो आज वक्फ को कह के किसी भी धर्म समाज की आज तक ज़मीन छीनी नहीं है सरकारों ने उल्टी उनको ज़मीनें दी हैं। लेकिन आप अपने नाम पर एक तख्ती गाड़ने के बाद उसको किस प्रकार से आप उसको अपना हक जता रहे हैं? अच्छा, ये काम सरकार का है। चौधरी साहब, एक और सवाल लेना चाहूँगा। कुंभ लगने वाला है, कुंभ मेले में संतों ने मांग उठा दी है कि मुस्लिम समाज के लोगों को कुंभ मेले से दूर रखा जाए, यानी व्यापारियों को दूर रखा जाए। ये बिल्कुल उनकी दुरुस्त सोच है, क्योंकि चंद लोगों ने इस प्रकार से गंदगी का माहौल कर दिया है कि जूस में पेशाब मिलाना और खाने में रोटियों पर थूक लगाना और अन्य ऐसे कई ऐसे उदाहरण आ चुके हैं कि अब जो है वो दूध का जला जो है छाछ को भी फूंक मार के पीना चाहता है, केवल वो अपने बचाव के लिए, धर्म रक्षा के लिए, आदमी के जो एक प्रकार नैतिकता के रूप में उन्होंने ये कदम उठाने की मांग करी, वो जायज़ है, हम इसका समर्थन करते हैं। और वो कहीं और व्यापार करें, अब हज उनका हज होता है, हमने तो आज तक हमारे संत नगरी ने कभी डिमांड नहीं करी कि हम लोग वहाँ जाकर माला बेचेंगे, हज में जाकर माला बेचेंगे। संतों की मांग जो है वो जायज़ है, इनका ऐसा कहना है। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। रनीता सिंह है। रनीता जी, अब जैसे जैसे उपचुनाव नज़दीक आ रहे हैं, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मजहब के नाम पर बांटने की जो राजनीति है वो अब शुरू हो गई है। देखिए, ये वो लोग शुरू से यही करते आए हैं और जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया ने जिस तरह से काम किया है, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, उन्होंने कभी भी जाति, धर्म, मजहब इसको लिया ही नहीं। उन्होंने सबको समरसता के भाव के साथ आगे बढ़ के काम किया है। आप देखिए, जितनी योजनाएं आप देखेंगे तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, बल्कि अल्पसंख्यक भाइयों को वो योजनाओं का लाभ बहुत ज़्यादा मिला है। तो ये जो लोग कहते हैं ये उनका काम है, कहने वालों का काम है, कहने दीजिए। आखिरी सवाल आपसे कि फिलिस्तीन के समर्थन में मदनी नज़र आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गांधी नेहरू की तुलना वो हमास लड़ाकों से कर रहे हैं। देखिए, इस बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमारा बस एक ही है कि हम लोग सभी हिंदुस्तान में सभी लोग हम लोग एक हैं और हम लोग सभी जाति, धर्म, मजहब को लेकर चलने वाले हैं। और क्या कह रहा है वो उनकी सोच है, हमारी सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जो देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है, तो हमारे इस भाव के अंदर सभी लोग समाहित हैं और इसी उद्देश्य के साथ 13 तारीख को जो उपचुनाव होना है, हमारे जो प्रत्याशी हैं, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता जो दूसरी बार अध्यक्ष रहा और कई ऐसे अपने पदों पे रहा जिसने संगठन को सीखने का काम किया, उसको टिकट मिला और प्रचंड आप अगर अब ये कह रहे हैं कि अच्छे यहाँ पर गाजियाबाद के अंदर भी क्योंकि उपचुनाव होना है तो यहाँ पर अच्छा माहौल बना हुआ है भाजपा के फेवर में। आपसे ये कहना 9 विधानसभाओं में देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने और देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। 9 क्या, महाराष्ट्र और जो भी हमारे चुनाव हो रहे हैं उसमें हम प्रचंड सीट, प्रचंड बहुमत से विजयी होकर आ रहे हैं और 9 पे तो प्रचंड जीत। धन्यवाद सर। आपका नाम? शैलेंद्र सक्सेना। सक्सेना साहब, आपसे मेरा ये सवाल होगा कि संत समाज ने जो आवाज़ उठा दी है कि मुस्लिम व्यापारियों को दूर रखा जाए कुंभ से, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाहें हैं और जितने भी ये सपा के जो अभी जब लोकसभा में ज़्यादा सीटें आई हैं उस वजह से ये लोग ज़्यादा चौड़े होकर के चल रहे हैं। संत समाज कह रहा है इस बात को, तो ये गलत कह रहा है, सही कह रहा है? संत समाज के साथ हैं आप? नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, इस मामले में साथ में नहीं है। संत समाज कह रहा है मुस्लिम तो कुछ भी नहीं, मुस्लिमों के साथ है। अल्पसंख्यक जैसे अभी मैडम ने भी बताया कि जो है मुस्लिमों को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है जब अभी प्लॉटिंग हुई थी आपकी। वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कहेंगे कि वक्फ बोर्ड को लेकर भी मुस्लिम
काफी मौलाना आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं, मजहब के नाम के बंटवारे की राजनीति शुरू हो गई है। चुनाव के टाइम पे ऐसी बातें होती हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी हमारे जो है 9 की 9 जितनी भी अपनी है, सब में हाईएस्ट में संजीव शर्मा जी हमारे जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो आपने तमाम लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं को सुना। तमाम लोगों ने कहा कि उपचुनाव से पहले इस तरह का राजनीतिक माहौल बनता ही है और इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं ताकि राजनीतिक पार्टियां इसका लाभ ले सकें।